Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो जो फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज का पार्ट 5 है। देखते ही देखते हम पार्ट 5 पर पहुंच चुके हैं और इस सीरीज फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज बनाने का एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको जीवन में ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ, आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, चमकते हुए देखना चाहता हूँ, फाइनेंशियली फिट होते देखना चाहता हूँ और अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियली फ्री होते ही देखना चाहता हूँ। तो प्रीवियस वीडियोस, अब तक के वीडियो में हमने ये जाना कि हमारी इनकम को हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए हमारी, और जो भी हमारा इनकम आता है उससे पहले सेविंग्स करनी चाहिए, उसके बाद जो बचता है उसमें एक्सपेंसेस होना चाहिए। जो आप सेविंग्स करते हो उसे राइटली स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट है एसेट्स पे होना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज पे होना। तो आज इसे कुछ डिटेल में समझते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होते हैं। एसेट्स, रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, वो कहते हैं कि एसेट्स आर समथिंग व्हिच ब्रिंग्स मनी फॉर यू। यानी जो चीज आपके पॉकेट में जो कुछ पैसे लाकर डालती है उसे एसेट्स कहते हैं, और जो चीज आपके पॉकेट से पैसे निकालती है, आपसे खर्चा कराती है, वो लायबिलिटीज। इसे समझना बहुत जरूरी है। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कार है आपके पास, आपकी ओन कार है। कार क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है? अगर आप कार को पर्सनली यूज कर रहे हैं तो आप कुछ क्या क्या खर्चे लगते हैं, पेट्रोल, गैस, डीजल जो भी है उसका एक्सपेंसेस, आपका इंश्योरेंस, फिर मेंटेनेंस, कभी ब्रेक गया, गलत गया, कभी ये गया, कभी वो गया, कभी चार्जिंग, बैटरी। यानी आपके पॉकेट से पैसा निकाल रही है कार, तो वो आपका एसेट नहीं हो सकता, वो आपकी लायबिलिटी है। वही कार आप अगर रेंट पे देंगे, टैक्सी, उबर, ओला में यूज करेंगे, जिससे कि आपको कुछ पैसे आ रहे हैं, आपके पॉकेट में आ रहे हैं कुछ पैसे, एक्सपेंसेस के बाद भी कुछ पैसे आपके पॉकेट में आ रहे हैं, तो वो आपका एसेट होगा, समथिंग व्हिच ब्रिंग्स मनी फॉर यू। तो आपको अगर फाइनेंशियली फिट होना है, अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, तो आपको हमेशा एसेट्स पे इन्वेस्ट करना होगा। तो देखते हैं आज हम कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिस पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो हम फाइनेंशियली फिट हो सकते हैं। सब में नंबर 1 है कैश। कैश बोले तो आप बोलेंगे कैश कैसा मल्टीप्लाई हो रहा, मैं आपको समझाता हूँ, इसे डिटेल्स में बात करते। अगर आपके पास कैश है, आप उसे एफडी में रखिए, उससे कुछ रिटर्न आएंगे 6%, 7%। सेविंग्स बैंक में लगाइए, जैसे कुछ बैंक से उसे मालूम करिए कौन सा बैंक हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा। IDFC फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल 6%, उन बैंकों में लगाइए। 2 चीजें होती है, अगर कैश आपके पास है एटलीस्ट 30%, 20 to 30% कैश होना चाहिए, लिक्विड फंड्स जो आपको इमरजेंसी में काम आता है। दूसरा, आप अगर पूरा पैसा अपना स्टॉक्स में लगा देंगे
और स्टॉक मार्केट जब नीचे आ जाएगा तो आपको अच्छे मौके दे रहा, अच्छे अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो, और आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप उसे एनकैश नहीं कर सकोगे। अगर आपके पास लिक्विड कैश है तो ऐसे मौकों का सही यूज करके आप उसे अपना एसेट्स बना सकते हैं, विच गिव यू समथिंग विच ब्रिंग्स सम मनी फॉर यू। तो एक हुआ कैश, दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर को रियल मनी कहा जाता है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, गोल्ड और सिल्वर हमेशा अप्रिशिएट होते जाता है। आप इन्वेस्ट करिए, इसलिए इन्वेस्ट करना है डिफरेंट चीज़ों में क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। कहते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सभी अंडे एक बास्केट में नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको डिफरेंट एसेट्स डाइवर्सिफाई करना होगा। तो इसलिए पहले बोला मैं कैश, दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर। जब भी आपके कुछ सेविंग से कुछ पैसा बच रहा है तो गोल्ड का एंड सिल्वर कॉइन लीजिए। पहले के पुराने ज़माने में सिल्वर के कॉइन यानी चांदी के सिक्के होते थे। क्या आज उसकी वैल्यू क्या है? जैसा जैसा चांदी अप्रिशिएट हुआ, आज 1 रुपये की कीमत शायद आज 1000 भी हो सकती है। तो इसलिए आपको नेक्स्ट एसेट वो जो अच्छा है गोल्ड एंड सिल्वर। फिर आते हैं स्टॉक्स, शेयर मार्केट। अच्छे अच्छे स्टॉक्स बाई करके रखिए। देखिए आप ऐसे स्टॉक्स, ऐसी चीज़ें जो आप खुद यूज़ करते हैं। सुबह उठते ही आप पेस्ट लगाते हैं, कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं? कोलगेट। कोलगेट कंपनी में इन्वेस्ट करिए। हम कई सालों से देख रहे हैं कोलगेट के, और कई आने वाले साल भी कोलगेट रहेगा। शेव करते हो जिलेट, जिलेट के शेयर्स खरीदिए। अक्सर आजकल तो प्रोविजन डीमार्ट से ले रहे हो, डीमार्ट के स्टोर्स ग्रो होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ये कई साल से डीमार्ट चल रहा है और कई आने वाले साल में चल रहे हैं। ऐसे कंपनी के शेयर्स खरीदिए। ये क्या होता है, ये शेयर्स जब उछलते हैं, जब ऊपर आते हैं, जब आप बेच के आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलता है। तो ये होगा तीसरा एसेट आपका, एक कैश, दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर, स्टॉक। फिर आते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट तो बहुत बड़ा बिग मनी है, इसके अंदर बहुत पैसा है। 80% रिच लोग रियल एस्टेट से बनते हैं। आप जैसा बाइक, टेलीविजन, फोन, बड़े बड़े फोन EMI पे लेते हैं, आज बैंक लोन दे रही है, होम लोन्स, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। आप अगर एलिजिबल है होम लोन के लिए तो एक रियल एस्टेट यानी एक घर खरीदिए, एक हाउस खरीदिए। फॉर एग्जाम्पल एक 1 CR में भी ले रही है या 50 lakhs में भी ले रही है। आपको ये देखना होगा कि उससे आपको 4 to 5% पर एनम इनकम आनी चाहिए थ्रू रेंट। आप अगर 50 लाख का अगर कोई घर लेते हैं या 1 CR का लेते हो तो कम से कम 5 लाख पर एनम यानी 40,000 पर मंथ रेंट्स आनी चाहिए। और आपका अगर EMI 50,000 भी बना, यानी रेंट 40,000 आ रहा है, EMI आपको बनना है 50,000, तो आपके पॉकेट से 10,000 आपको डालकर बनना होगा बिगिनिंग में। इससे सिप समझिए, SIP कर रहे हैं समझिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और कुछ सालों के बाद आपको अपने पॉकेट से निकालना नहीं होगा, क्योंकि एवरी ईयर आपका रेंट एनहांस होता है, बढ़ता है। और याद रखिए अगर 5% अगर उससे इनकम आ रहा तो आपको 20 इयर्स में पूरे पैसे निकल जाते, जितने भी पैसे आपके घर के, यानी 20 इयर्स में पूरा रेंट आपको जितनी वैल्यू की प्रॉपर्टी लिए वो कंप्लीट हो जाती है, यानी 1 CR हो जाता। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख लगाइए, 10 साल में 50, 20 साल में 1 CR आ गया। फिर 20 इयर्स के बाद जो प्रॉपर्टी 1 CR में लिए वो कम से कम 8 to 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है। यानी इससे आप फाइनेंशियली फिट हो गए, फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओगे। तो ये हुआ 4th एसेट रियल एस्टेट। 5th आता है आजकल जो चल रहा है कंटेंट राइटिंग। आपको जो भी आता है, आपको जो जिस चीज में भी आप परफेक्ट हो, जिस चीज में भी आप
एक्सपोर्ट हो, यानी आपके पास कोई कंटेंट है, आज की दुनिया में आपके पास जो नॉलेज है आप सारी दुनिया तक शेयर कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। आपको अगर नॉलेज है तो डॉक्यूमेंट्री बनाओ, आपको अगर नॉलेज है तो बुक लिखो, आपको नॉलेज है तो ई बुक लिखो, आपके पास नॉलेज है तो वेब सीरीज बनाओ। आजकल नए नए ऐसे प्लेटफॉर्म है जो फ्री प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, अमेजॉन हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ। आप इस पे अपना कंटेंट डालिए और इससे मनी जनरेट होगा। दिस विल ब्रिंग यू मनी इन योर पॉकेट। ये भी एक एसेट है आपके लिए। आजकल जो सोशल मीडिया पे आप अपना कंटेंट डाल के जो पैसा अर्न करेंगे, ये ट्रेंड चल रहा है आज। आप जिस चीज़ में जिसका नॉलेज है आपको शेयर करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए। तो ये मैंने 5 एसेट्स बताए जो आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली फिट करेंगे और जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री करेंगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फिटनेस से जो दूर ले जाते हैं आपको, अक्सर आजकल नौजवानों में ट्रेंड होता है जो भी, क्योंकि हर चीज़ EMI पे मिल रही, इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़े बड़े टीवीज लेते, बड़े बड़े स्मार्टफोन लेते, स्मार्ट वॉच लेते। आप लीजिए, आपके वांट्स में आप सिर्फ आपका 20% से ज़्यादा इनकम का 20%, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया आपकी इनकम है मंथली, यानी अप टू 10,000 आप वांट पे लगा सकते हैं। लेकिन 10,000 के जगह आप 50,000 का टीवी लेते हो, 1 लाख का फ़ोन खरीद देते हो। इससे आप दूर जा रहे हैं, अपने आउटकम से बहुत दूर चले जा रहे हैं। आप फाइनेंशियल फिट होने के बदले में, फाइनेंशियली फ्री होने के बदले में उससे दूर जा रहे हैं। वो एक हुआ कार, बाइक, कॉस्टली एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव बाइक्स EMI पे लेते, वहाँ पर भी कैलकुलेट करिए। आपके इनकम का अगर 10% है, 20% है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंसिव फर्नीचर। लोग एक्सपेंसिव फर्नीचर, उनकी इनकम नहीं होती, उससे महंगे फर्नीचर्स दिखावे के लिए, तो जो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, बाइक्स हो, कार्स हो, फर्नीचर हो, या फिर बड़े बड़े टीवी, फोन दिखावे के लिए जो आप खरीदते हो, बाई करते हो, ये सब आपके एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटीज है। इसे समझना होगा। जितने आपके पास एसेट्स होंगे, समथिंग विच ब्रिंग्स मनी फॉर यू, आप जल्दी से जल्दी जीवन में ग्रो हो गए, फाइनेंशियली फिट हो गए और फाइनेंशियली फ्री भी हो गए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.